Hello students, how are you? This is Kiran Goswami from Sosik Public School. So, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारा आज का चैप्टर है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि चैप्टर 3 है फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। ओके, लेट मी टेल वन थिंग। आपको जो ये इमेज दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, आपको उसको देख के क्या समझ आ रहा है, क्या पता चल रहा है, क्या है ये, और ये इमेज हमें क्या दिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है। इस पिक्चर को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हेजेमनी क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर हम हिंदी में बात करें तो सिंपली इसका एक वर्ड में मतलब है वर्चस्व। But if we go through the definition, so definition is like control by one country, organization, etc. over other countries, means समूह विशेष के भीतर एक देश या संगठन का दूसरे पर आधिपत्य, दूसरे पर अधिकार। So, अब आपको तो समझ ही आ गया होगा कि ये पिक्चर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है। आगे हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। उससे पहले हम अपना पहला टॉपिक ले लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मीन्स नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। आपको पहला और दूसरे चैप्टर तो याद ही होगा कि हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा और दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ा। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा शीत युद्ध की शुरुआत और दो नई शक्तियाँ कौन कौन सी थी, और दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और जो महाशक्ति थी उसका विघटन कैसे हुआ, वो कैसे टूटा। दूसरी महाशक्ति के टूटने के बाद अमेरिका अकेले महाशक्ति बना और जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था वो उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गया। तो उसके बाद नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई और एक नया वर्ल्ड का निर्माण होने लगा जिसे एक महाशक्ति होगी। तो अमेरिका वो महाशक्ति बना और फिर अमेरिका का पूरे विश्व में वर्चस्व होने लगा। जैसे कि मैंने आपको पहले वर्चस्व की डेफिनेशन बताई थी, वर्चस्व जिसे हमें इंग्लिश में हेजेमनी कहते हैं और हिंदी में इसे हम वर्चस्व कहते हैं। और समय समय पे अमेरिका अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल करने लगा। नेक्स्ट हमारा है इराक का कुवैत पर कब्ज़ा, और इसमें अमेरिका का क्या रोल था। अच्छा, आप सबने एयरलिफ्ट मूवी तो देखी होगी अक्षय कुमार की। एयरलिफ्ट मूवी कहीं ना कहीं हमारे इस टॉपिक पर बेस है। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और उसे अपने कब्ज़े में लिया। फिर जब उसे अपने कब्ज़े में लिया तो उसके बाद वर्ल्ड की जो भी कंट्रीज़ थी, जो भी शक्तियाँ थी, उन्होंने इराक को काफ़ी समझाने की कोशिश की। उन्हें ये बताया, इराक को ये कहा कि अब तो हम आज़ाद हैं, फिर आप कुवैत पर हमला क्यों कर रहे हैं। तो आपको कुवैत को आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि हम कुवैत को बिल्कुल भी आज़ाद नहीं करेंगे। तो फिर ऐसे में अमेरिका आगे आया और उसने अपना वर्चस्व दिखाया। तो उसने इराक पर हमला करने की सोची। फिर वो यूएनओ के पास गया और उसने कहा हमें कुवैत को आज़ाद करेंगे, इसके लिए हमें इराक पर हमला करना होगा। तो यूएनओ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका था, तो इस बात को लेकर यूएनओ ने भी उसे बिल्कुल मना नहीं किया और बड़ी जल्दी हाँ कर दी। जैसे कि नई विश्व व्यवस्था आ चुकी थी और अमेरिका वर्चस्व में आ चुका था, इसीलिए यूएनओ भी उसे इनकार नहीं कर सका। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध को हम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, ये खाड़ी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह इराक के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध था। इस युद्ध को सभी युद्धों की माँ भी कहा जाता है।
इराकी सैन्य बलों के द्वारा कुवैत का आक्रमण, जो कि 2 अगस्त 1990 को शुरू हुआ था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय निंदा भी की गई थी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा इराक के खिलाफ तत्काल आर्थिक प्रतिबंध भी लागू किया गया। फिर जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सऊदी अरब के लिए अमेरिका बलों को भी नियुक्त किया और देशों से उनके सैन्य बलों को इस स्थान पर भेजने का आग्रह किया। कई राष्ट्र खाड़ी युद्ध के गठबंधन में शामिल हो गए। गठबंधन में सैन्य बलों का बहुमत संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र और इजिप्ट से प्राप्त हुआ। ये इसी क्रम में अग्रणीय योगदान देश थे। इसके बाद इराकी सेना दलों को कुवैत से निकालने का प्रारंभिक संघर्ष 17 जनवरी 1991 को एक हवाई बमबारी के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद 23 फरवरी को एक ज़मीनी आक्रमण किया गया। यह गठबंधन बलों के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिसमें कुवैत को मुक्त कर दिया गया। आप सभी को ये चैप्टर, यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और जो अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी एंड आप उसके मुझे आंसर्स सेंड करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट।